उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अनेक देशों से और भारत के कोने-कोने से लोग उत्तराखंड घूमने आते हैं। उत्तराखंड के 4 धाम पूरे विश्व में तीर्थाटन हेतु प्रचलित हैं। देश के कोने-कोने से लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड आते हैं। 4 धाम के साथ-साथ उत्तराखंड में कई ऐसे हिल स्टेशन हैं जो पर्यटकों के का मन मोहते हैं और पर्यटक भारी संख्या में इन स्थानों पर आते हैं, जिनमें नैनीताल, मसूरी, मुनस्यारी ऐसे स्थान हैं। साथ ही कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो अभी भी पर्यटकों की नज़र से कहीं छुपे हुए हैं। ऐसा ही एक स्थान है खिरसू, जिसकी नैसर्गिक सुंदरता अन्य इन स्थानों से कम नहीं है। समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर बसा प्रकृति का अनुपम पुरस्कार खिरसू, चारों तरफ बांज बुरांस काफल के पेड़ों से घिरा, सामने हिमालय की चौखंबा और अनेक हिमालय श्रेणियां आपका मन मोह लेती हैं। श्रीनगर गढ़वाल से 30, पौड़ी शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा छोटा सा कस्बा खिरसू। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कुलदीप सिंह रौथाण में। और आज हमारी ये जो श्रृंखला है, वीडियो की जो श्रृंखला है, आज के एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा हिल स्टेशन जो कि उत्तराखंड में अपनी विशेष प्राकृतिक छटा बिखेरता है। जी हाँ, इस समय हम हैं खिरसू में। खिरसू एक हिल स्टेशन है और आप सबसे पहले देख रहे होंगे मेरे पीछे एक मंदिर है, और मंदिर जो है वो घड़ियाल देवता का मंदिर है। घड़ियाल देवता जिसे घंटाकर नाम से भी जाना जाता है, और आपने अक्सर पहाड़ों में घड़ियाल देवता की कथाएं सुनी होंगी। घड़ियाल देवता की बहुत सारी उनसे जुड़ी हुई बहुत मान्यताएं सुनी होगी। इस समय हम इस मंदिर प्रांगण में हैं और इस तरफ है खिरसू। खिरसू एक ब्लॉक है, ब्लॉक मुख्यालय है खिरसू ब्लॉक मुख्यालय, जो कि पौड़ी जनपद का एक ब्लॉक है। और उस पौड़ी जनपद की एक खूबसूरत जगह का एक पहाड़ी के बीचों बीच लगभग समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर ये खिरसू स्थित है। यहाँ पे घड़ियाल देवता का मंदिर, उसके सामने एक खिरसू ग्राउंड है, और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी पर्यटन के लिए बहुत सारे चीज़ें अब धीरे धीरे जुड़ रही हैं। तो जब भी आप किसी हिल स्टेशन के बारे में सुनते हैं, जब भी आप किसी हिल स्टेशन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला ख्याल आता है कि उस हिल स्टेशन की विशेषता क्या है। खिरसू मुख्य रूप से जाना जाता है अपने वातावरण के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, यहाँ देवदार के बड़े बड़े वृक्ष हैं, और उसके पीछे एक मेरे आपको दिखाई देंगे। अब हम अगली लोकेशन से भी आपको वो पहाड़ी दिखाएंगे। यहाँ चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ बांज, बुरांस और काफल के पेड़ हैं, जो कि इस स्थान को विशेष बनाते हैं। इस स्थान पर सबसे पहले अगर आप बात करें, अगर आप मार्च और अप्रैल के महीने इस स्थान पर आएंगे, तो बुरांस, जो कि हमारे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, तो बुरांस बहुतायत मात्रा में इस क्षेत्र में खिलता है। उस समय यदि आप इस क्षेत्र में आएँ, तो इस क्षेत्र की, इस जगह की छटा, इस जगह की प्राकृतिक छटा और भी रमणीक होती है, और ये स्थान और मन मोह लेता है। खिरसू एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसकी सुंदरता 12 महीने आपका मन मोह लेगी। लेकिन साल के कुछ ऐसे अवसर होते हैं, कुछ ऐसे समय होते हैं जब सुंदरता, इस स्थान की जो सुंदरता है वो अपने चरम पर होती है। बसंत ऋतु प्रकृति में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। शरद ऋतु की वो कंपकपाती ठंड और पतझड़ के बाद मौसम रंग बदलता है। अनेक प्रकार के फूल चारों तरफ खिलकर प्रकृति का श्रृंगार करते हैं। इस बसंत ऋतु के खुशनुमा मौसम में खिरसू और आसपास का क्षेत्र सुर्ख लाल बुरांस के फूलों से आपका मन मोह लेगा। रोडोडेंड्रियन नाम का यह पुष्प केवल दिखने में ही सुंदर नहीं, बल्कि इसके औषधीय गुण भी आपके शरीर की अनेक रोगों को काटते हैं। खिरसू, चौबट्टा, मांडाखाल और पौड़ी रोड की तरफ आपको रोड के दोनों तरफ यह पुष्प दिखाई देंगे। इन फूलों की
जब आप छटा देखेंगे, इन फूलों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बस अब यही रहना है। साथ ही मांडाकाल, फैड़खाल ऐसी जगहों पर इन फूलों का जूस भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। 1500 से 3500 तक की ऊंचाई पर खिलने वाला यह फूल उत्तराखंड का राज्य वृक्ष घोषित है। साथ ही मई जून की तपतपाती गर्मी, शहरों की तपतपाती 40 से 45 डिग्री और कहीं 50 डिग्री टेम्परेचर जब शहरों में होता है, तो वह यही खिरसू है जहां 25 से 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होता है। और एक अगर थोड़ी सी भी बारिश की बूंदें गिर जाएं तो ये खिरसू में एक अलग सी ठंडक होती है। तो इन्हीं सब कारणों, इन्हीं सब वजहों के से यात्री बहुत खिरसू में आते हैं। यहाँ से सामने आप दिख रहे होंगे, पीछे इस मंदिर के पीछे से बादल लगे हुए हैं। अब हम आपको उस स्थान से भी दिखाएं। यहाँ से हिमालय की जो चोटियाँ हैं, चौखंबा है, चौखंबा जो श्रेणी है, उसके आसपास की जो भी पर्वत श्रेणियाँ हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं और वो यात्रियों का, पर्यटकों का और मन मोह लेते हैं। इन सब के साथ साथ खिरसू में एक वन मनोरंजन पार्क भी है जहां हम आपको आगे ले जाने वाले हैं। वहां भी हम आपको दिखाएंगे कि वहां भी प्रकृति के बीच में जो प्रकृति के बीच में एक शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है, आप वहां बैठकर उसे भी इंजॉय करते हैं। तो हम अगली लोकेशन में आपको मिलेंगे और दिखाएंगे खिरसू में और किस तरह से आप यहाँ आ सकते हैं। यदि आप बड़े शहरों से इस स्थान पर आना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। सांस्कृतिक गतिविधि की बात करें तो खिरसू में हर साल ऐतिहासिक कटबद्धी मेला लगता है। भगवान गंड्याल के इस मंदिर से पूजा अर्चना के बाद बैसाख के महीने में यह मेला शुरू होता है। मेले को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं। कटबद्धी मेले का हमने एक विस्तृत वीडियो अपने इस चैनल में अपलोड किया है। आप वहां जाकर, हमारे इस चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उस मेले की पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से कटबद्धी मेला मनाया जाता है। पर्यटन की दृष्टि से खिरसू एक प्रसिद्ध स्थान है। कई यात्री यहाँ इस स्थान को विजिट करते हैं और साथ ही साथ क्योंकि अब जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है कि जहाँ पर्यटक बहुत मात्रा में आते हैं तो वहाँ की रहने की व्यवस्था और वहाँ कुछ ऐसे सांस्कृतिक कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएं जिससे बाहर के स्टेट से आने वाले जो लोग हैं वो रूबरू हों। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कुछ बिल्डिंगें यहाँ पे दिख रही हैं। खासकर एक आपको मकान दिख रहा होगा, ये एक होम स्टे है जो कि सरकार द्वारा बनाया गया है। होम स्टे को बासा होम स्टे नाम दिया गया है और बासा होम स्टे जो कि यहाँ की लोकल महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। एक स्वयं सहायता समूह इसका संचालन कर रहा है और सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है होम स्टे के माध्यम से कि महिलाओं को सशक्त किया जाए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। तो इस होम स्टे में आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ आकर भी आप बुकिंग कर सकते हैं और इसके जो प्राइजेज़ हैं रीज़नेबल प्राइजेज़ इसके हैं। और उसके साथ साथ आप उत्तराखंड के कल्चर को समझ सकते हैं, यहाँ के खाने को समझ सकते हैं और यहाँ की जो शैली है यानी कि मकान बनाने की जो पारंपरिक शैली थी उसको आप इन होम स्टे में देख सकते हैं। तो 2 होम स्टे यहाँ बनाए गए हैं, एक का संचालन अभी चल रहा है, दूसरा अभी बंद तो गया है लेकिन उसका संचालन इस तरह से पर्यटकों को रहने के लिए अभी उसका संचालन नहीं किया जा रहा है। तो अभी हम ये फ्रंट व्यू आपको उस होम स्टे का दिखा रहे हैं, साथ ही हम आपको वहाँ लेकर चलेंगे और किस तरह से वो महिलाएं उस होम स्टे का संचालन कर रही हैं हम आपको ये भी दिखाएंगे। तो इस समय हम हैं बासा होम स्टे के अंदर हैं। जैसा कि मैंने आपको फ्रंट व्यू दिखाया था, 2 होम स्टे मैंने आपको दिखाए थे, तो उनमें से एक होम स्टे के हम अभी अंदर हैं। और ये आप देखिए इसका बरामदा जिसको हम कह सकते हैं, और गढ़वाली शब्द में इसको डिंडाला कहते हैं, यानी कि यू डिंडलुज। और ये डिंडाला इसमें मैंने बात की कि सरकार द्वारा यहाँ पे
जो आने वाले यात्री हैं उनको अपना कल्चर दिखाया जा रहा है, उनको अपनी संस्कृति दिखाई जा रही है। लकड़ियों में एक नक्काशी की जाती है। वो आप देख सकते हैं कि जो कमरों की जो दीवारें हैं, इस मकान की जो दीवारें उसमें लिपाई की गई है, यानी कि जो मिट्टी से जो हमारे पुराने घर होते थे उसमें जिस तरह से मिट्टी की लिपाई होती है, मिट्टी की लिपाई होती थी, उसी तरह से इन स्टेज में, इन होम स्टे में मिट्टी से लिपाई की गई है। ये अपने आप में साइंटिफिक बहुत अच्छे रहते हैं। विदेशों में, यानी कि अगर आप यूरोप और अन्य देशों में अब इस तरह के मकान फिर से बनने लगे हैं जो कि ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं, तो इस तरह से ये मकान ठंडे रहते हैं। और पहाड़ों में इस तरह के मकान जिनकी दीवारें लगभग 18 से 21 इंच की होती थी, सर्दियों में गर्म रहते थे और गर्मियों में ठंडे रहते थे, तो उस हिसाब से इन मकानों को तो इस समय हम बासा होम स्टे जो सरकार द्वारा बनाया गया है, हम एक और उसके एक और भवन में हैं। और ये जो बासा होम स्टे है, पहले वाला जो बासा होम स्टे हमने आपको दिखाया था, वो बासा होम स्टे जैसे कि हमने आपको बताया वो अब व्यक्तिगत संचालन उसका हो रहा है। सरकार ने उसको लीज पे दिया है और लीज के तहत अब सरकार को उससे अर्निंग होगी और वो किसी व्यक्ति विशेष को दे दिया गया है। लेकिन ये जो होम स्टे है, ये होम स्टे स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 7-8 समूह जो हैं स्वयं सहायता समूह, जिसमें लगभग 20 से 25 महिलाएं उससे जुड़ी हैं, वो महिलाएं इस होम स्टे का संचालन कर रही हैं। ये होम स्टे, इसमें लगभग 4 कमरे हैं और देखिए क्या खूबसूरती से इस होम स्टे को बनाया गया है, बिल्कुल पत्थर से, मिट्टी पत्थर से। और कॉन्सेप्ट वही है कि पारंपरिक तरीके से बनाया जाए, सरकार का कॉन्सेप्ट वही है। और ये होम स्टे फ़िलहाल पूरे उत्तराखंड में एक अल्मोड़ा जनपद में और यहाँ पे खिरसू जो कि पौड़ी जनपद का हिस्सा है, उसमें इस तरह के होम स्टे सरकार द्वारा बनाए गए हैं। वहाँ पे बोर्ड, शिलान्यास के बोर्ड लगाए गए हैं, जहाँ पे जिस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे होंगे जिनके द्वारा इस होम स्टे का उद्घाटन हुआ है। साथ ही साथ आपको सामने एक और भवन दिखाई दे रहा होगा, तो ये इस होम स्टे का किचन है। और इसमें किचन के साथ साथ इसको ऊपर की साइड म्यूज़ियम भी बनाया गया है और नीचे यहाँ पे माताएं जो खाना बनाती हैं, और साथ साथ आप उसको लाइव किचन के तौर पे ले सकते हैं। वहाँ पे माताएं पारंपरिक तरीके से चूल्हे की रोटी और उसमें से जो खाना, गढ़वाली जो खाना होता है, उसको यहाँ पे पर्यटकों को परोसती हैं, जो कि उन्हें बेहद पसंद आता है। बात करें होम स्टे में कि किस तरह से आप इस होम स्टे की बुकिंग कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आके भी यहाँ इसकी बुकिंग कर सकते हैं। जो हालांकि सीज़न में ये आपको
वेबसाइट के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन आपको बुकिंग करानी चाहिए, जो कि सबसे सही रहेगा। बासा होम स्टे की अपनी एक साइट है, ऑनलाइन साइट, वहाँ पे जाके आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। और जैसे कि हमने अभी बहनों से बात की है, तो लगभग इसका 3000 रुपये चार्ज है प्रति 2 व्यक्ति का, 1 दिन का पूरा चार्ज, जिसमें खाना भी इंक्लूड है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और यहाँ से जो लोकेशन है, यहाँ सामने से हिमालय की, हालांकि आज मौसम थोड़ा बंद है, इस वजह से जो हिमालय है, हिमालय जो पर्वत श्रेणी है, वो दिखाई नहीं दे रही है। इस स्थान से जो यहाँ का लोकेशन आएगी, जो भव्यता आएगी, सामने घड़ियाल देवता का मंदिर है, सामने हिमालय की चोटियाँ, तो आप इस रमणीक स्थान पर इस बासा होम स्टे में आकर यहाँ से पूरी प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। खिरसू बासा होम स्टे आपको आधुनिकता और पारंपरिकता का अनुभव देगा। इसकी बनावट आपको पारंपरिक भवनों की याद दिलाएगी, साथ ही इसके आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त कमरे आपको किसी लग्जरियस होटल की सुविधा देंगे। इसके साथ खिरसू में रहने की और भी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। यहाँ व्यक्तिगत होम स्टे, होटल और रेस्टोरेंट काफ़ी संख्या में हैं। यदि आपको बासा होम स्टे की बुकिंग प्राप्त नहीं हो पाई, तो ये व्यक्तिगत व्यवस्थाएं भी आपको निराश नहीं होने देंगी। इसके साथ ही खिरसू में GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम का रेस्ट हाउस भी है। यह प्रॉपर्टी भी रहने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। GMVN में यदि आप रहना नहीं चाहते हैं, तब भी आप इस प्रॉपर्टी का विजिट कर सकते हैं और यहाँ से प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। इस स्थान पर खिरसू के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ से आप हिमालय का व्यू ले सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे लगाए गए फूलों का भी आनंद ले सकते हैं। यह स्थान भी खिरसू में रहने के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक स्थान है। तो बासा होम स्टे के बाद अब हम आए हैं GMVN के रेस्ट हाउस में। GMVN जो कि गढ़वाल मंडल विकास निगम है और सरकार का, उत्तराखंड सरकार का एक उपक्रम है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये GMVN की एक बिल्डिंग है और जो कि यहाँ इसमें आप रहने की उपयुक्त, रहने और खाने की उपयुक्त व्यवस्थाएं हैं। इसके साथ ही यहाँ आप चाहे जब आप खिरसू आ रहे हों, उसके साथ आप GMVN के इस रेस्ट हाउस में आकर यहाँ के इस पार्क का और इस यहाँ पे कुछ झूले इत्यादि लगाए गए हैं, इनका भी आनंद ले सकते हैं। साथ ही मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक बढ़िया से एक बोर्ड लगाया गया है, जो कि काफ़ी प्रचलित है आजकल पूरे हर शहर में आपको देखने को मिलेगा। उस शहर की खूबसूरती को और निखारने के लिए, उसके प्रति प्रेम को जताने के लिए यहाँ पे पीछे लिखा गया है आई और लव खिरसू। एक कैरेक्टर में लिखे गए हैं पीछे से, और बढ़िया से जब रात का दृश्य होता है तो चमक कर, जिसमें लाइटिंग जब होती होगी तो ये और भी अच्छा लगता होगा। तो क्योंकि अभी तेज़ धूप है, इस तेज़ धूप के और साथ ही देखिए हम इस फील्ड में बैठे हैं, इस मैदान में बैठे हैं, जहाँ एक कोमल सी घास, रोएदार घास, जिसको मखमल घास कह सकते हैं, उसमें हम बैठे हुए हैं। और आप यहाँ पे आप आकर इस व्यू का आनंद ले सकते हैं। साथ ही अब
ये भी बात आती है कि आप इस रेस्ट हाउस को कैसे बुक कर सकते हैं। आप सीधे यहाँ आकर, क्योंकि खिरसू जो डेस्टिनेशन है, जो हिल स्टेशन है, पर्यटक आता है, लेकिन कभी ऐसा सीज़न शायद ही आया होगा कि यहाँ चारों तरफ जो होम स्टे हैं या जो GM भियन का रेस्ट हाउस है यहाँ फुल रहता हो। यहाँ आपको बुकिंग आसानी से मिल जाएगी। साथ ही आप GM भियन की साइट पे जाके, उसकी वेबसाइट पे जाके आप बुकिंग कर सकते हैं और इस बेहतरीन स्थान का आनंद ले सकते हैं। साथ ही अब हम आपको दिखाएंगे कि ये बिल्डिंग किस तरह से, इसमें कमरे, और एक और इसमें जो बढ़िया बात हमको देखने को मिली, इस तरफ ये जो रास्ता है इसके नीचे तरफ हम आपको कॉटेजेस दिखाएंगे जहाँ एक फैमिली के लिए पूरे व्यवस्थाएं हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो वहाँ कुछ 10-15 कॉटेज बनाए गए हैं और बेहतरीन तरीके से इस रेस्ट हाउस को बनाया गया है। बासा होम स्टे और जो अन्य होम स्टे हमने दिखाया आपको, वो सरकार की नई योजना है। विदिन कुछ 4 या 5 साल पहले ही सरकार ने वो उन इस होम स्टे को बनाया है। लेकिन ये जो रेस्ट हाउस हैं GM भियन के, जो कि सरकार का एक उपक्रम है, ये काफ़ी समय से यहाँ पे हैं। और उत्तराखंड में जो कि अगर गढ़वाल क्षेत्र में होगा तो वो GM भियन के नाम से होगा, और यदि वो कुमाऊं में होगा तो KM भियन, यानी कि कुमाऊं मंडल विकास निगम के नाम से ये रेस्ट हाउस और अनेक कार्य करते हैं ये उपक्रम। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये बिल्डिंग बनाई गई है, यहाँ का जो डेकोरेशन किया गया है, और साथ ही वो कॉटेजेस भी हम आपको दिखाएंगे। GM भियन के इन कॉटेजेस में आप भी रह सकते हैं और इस रमणीक स्थान का आनंद ले सकते हैं। GM भियन द्वारा यहाँ लगभग 10 से 15 कॉटेजेस बनाए गए हैं और इन कॉटेजेस में आप विद फैमिली रह सकते हैं और इस खूबसूरत स्थान का आनंद ले सकते हैं। खिरसू में जो स्थान देखने के लिए, जिन स्थानों को देखने के लिए पर्यटक काफ़ी दूर दूर से आते हैं, उनमें से सबसे जो आकर्षण का मुख्य जो केंद्र है वो है खिरसू का ये वन मनोरंजन पार्क। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं, एक लगभग ये 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ एक पार्क यहाँ पे बनाया गया है। देख सकते हैं बांज, बुरांस और अनेक प्रकार के यहाँ पे आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। साथ ही दरअसल इस वन मनोरंजन पार्क का जो सबसे मेन जो है काम है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं यहाँ पूरा बांज का पूरा वन है और इस बांज के वन को के बीचों बीच इस प्रकार का पार्क, जिसको पर्यटक काफ़ी देखने के लिए आते हैं। साथ ही मई और जून के महीने में, जब मैंने शुरुआत में भी बात की है कि ये एक हिल स्टेशन है, और मई और जून की जो तपतपाती धूप है, जब आप शहरों में जिस हिसाब से आप 40-45 डिग्री टेम्परेचर में आप पसीना पोंछ रहे होते हैं, यदि आप उस बीच आपको समय लगे तो खिरसू एक ऐसा स्थान हो सकता है जो आपकी तपतपी धूप और उस गर्मी से आपको राहत दिला सकती है। अभी भी काफ़ी मात्रा में पर्यटक हैं, शाम का समय है, हालांकि खिरसू कवर करते करते काफ़ी हमको समय भी लगा है, क्योंकि एक बारीक से बारीक चीज़ हमने आप सब
इस वन मनोरंजन पार्क, खिरसू बासा होम स्टे, साथ ही साथ खिरसू जो हिल स्टेशन है, यहाँ दिसंबर और जनवरी के बीच में बर्फ़बारी होती है। और इस बर्फ़बारी को देखने के लिए लोग जिस तरह से हमारा इस गुप्तकाशी और उसकी तरफ उखीमठ की तरफ चोपता जिस हिसाब से एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, उसी तरह खिरसू भी बर्फ़बारी के लिए यहाँ लोग काफ़ी मात्रा में आते हैं कि खिरसू पहुँचें कैसे। खिरसू पहुँचने के लिए यदि आप लोग ऋषिकेश से यदि आप बाहर के राज्यों से आएँ तो ऋषिकेश, सब जगह से ऋषिकेश आना पड़ता है। ऋषिकेश से आप देवप्रयाग आएँ, देवप्रयाग से आप पौड़ी का रूट पकड़ें और पौड़ी से खिरसू का रूट पकड़ें। ये वो सबसे सुटेबल था खिरसू, जो कि अपने आप में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। और धीरे धीरे अब खिरसू पर्यटकों की सामने पहुँच रहा है, लोगों तक पहुँच रहा है। और पर्यटक, लोकल पर्यटक के साथ साथ पूरे भारत से यहाँ इस हिल स्टेशन को देखने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से बताएं हमको कि किस तरह से आपको ये वीडियो लगा। ज़्यादा पसंद आए आप लोगों को तो शेयर भी कीजिए। और आप जिस तरह से सपोर्ट लगातार बनाए हुए हैं, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं आप सभी का। तो आज की हमारी ये वीडियो, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे थे हिमांशु पांडे, मैं कुलदीप सिंह रौथान। आप धन्यवाद।